जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। किसी शायर ने खूब कहा है, उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुद्र में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बू आती है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज जो होता है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपका एग्ज़ाम जो होता है कि 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की पर चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आपको होता है कि विद्युत जो होता है, विद्युत के माध्यम से आपका जो होता है इलेक्ट्रिक के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी अन्य वांछित धातु की परत, एक वांछित मतलब कहने का मतलब होता है कि आपका किसी एक निश्चित रूप से किसी न किसी जो होता है कि परफेक्ट मतलब उसी को चढ़ाना है। मतलब परफेक्ट है कि मतलब किसी एक नॉमिनेट किया हुआ है कि इस धातु को इस पर चढ़ाना है, तो उस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड बोलेंगे कि इलेक्ट्रोकंडक्टर बोलेंगे। तो यह जो होता है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक जो होता है कि जस्ता है, ठीक ना, ये मान लिया जाए कि जस्ता का एक जो होता है कि हम छड़ लिए हैं, क्या लिए हैं? ये छड़ लिए हैं। अब इसके ऊपर एक वांछित मतलब एक जो होता है कि इसके ऊपर हम धातु की क्या करेंगे? परत चढ़ाएंगे। तो धातु की परत मान लीजिए कि जिंक की आप जो होता है कि धातु की कोई परत ले लीजिए, मान लीजिए कि इसके ऊपर मान ला कि सोना ही चढ़ाते हैं। क्या होता है? सोना चढ़ाते हैं। तो इसके ऊपर जो हम लोग सोना चढ़ाए, तो कैसे चढ़ाएंगे सोना? तो इसके ऊपर विद्युत के माध्यम से जो होता है इसके ऊपर क्या किया जाता है? लेप चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? इसके ऊपर जो क्या होता है? लेप चढ़ाया जाता है। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं जो होती है, लेप चढ़ाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इस प्रक्रिया ही को ही हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब आपका मतलब इलेक्ट्रिक के माध्यम से किसी जो होता है धातु के ऊपर जो होता है परत चढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जो होता है क्या होता है, मतलब कोई जो होता है नॉर्मल जो होता है कि धातु है, नॉर्मल धातु है, उसके ऊपर सोना की परत चढ़ा देते हैं और देखने में लगता है कि वो क्या है? सोना है। बहुत सारे ऐसे आभूषण देखे होंगे जो सोना नहीं होता है, लेकिन उसका कलर जो होता है सोने के समान होती है, लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद फिर जो होता है उसका रंग कैसा हो जाता है? उजला हो जाता है। तो यह किस क्रिया के माध्यम से जो होता है उस पर जो होता है चढ़ाया हुआ था? तो वो आपका जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जानवष्टि की, उरोष्टि की, टिबिया की, जांघ की हड्डी। तो जो होता है कि यहाँ पे जो होता है मानव शरीर की सबसे लंबी जो होती है आपका हड्डी जो होती है कौन सा होती है? जांघ की हड्डी होती है आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर जो होता है हड्डी, जांघ में जो हड्डी पाया जाता है उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। और यह जांघ की सबसे मतलब शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होती है। और मनुष्य में जो होता है, मनुष्य में जो होता है हड्डियों की संख्या कितना होती है? 206 होती है। कितना होती है? 206 होती है। सबसे छोटी हड्डी पूछेगी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हो जाएगी तो अस्टेपिस। अस्टेपिस क्या होता है? अस्टेपिस होता है। और यह अस्टेपिस कहाँ पाया जाता है? आपका कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। कान में कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डी होती है। कितनी होती है? 3 होती है। उसी में से एक अस्टेपिस होता है सबसे छोटी हड्डी होती है। भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, कि रेशम उत्पादन से, कि कृषि से, कि मत्स्य पालन से? तो नीली क्रांति जो होता है उसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर डी है, मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से। यह जो होता है कि मत्स्य पालन जो होता है सबसे पहले शुरुआत हुआ था, मत्स्य पालन की शुरुआती जो हुआ था 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक में। अब नीली क्रांति जो आपका मत्स्य पालन से है, यह सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था? तो सबसे पहले जो होता है 20 में सबसे पहले जो होता है आपका कहाँ शुरुआत हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अब भारत में कब हुआ था? तो भारत में जो होता है, भारत में आपका जो होता है 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी नहीं, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय पंचवर्षीय जो होता है योजना में जो होता है कि हमारे यहाँ जो होता है मत्स्य पालन का जो होता है जोर ज़्यादा दिया गया। और यह पंचवर्षीय योजना कब था? 1985 से 90 के बीच में। क्या होता है? 1985 से 90 के बीच में। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, क्रिकेट्स, की बेरी, क्वासियोकर। तो कहता है कि हमारे शरीर में जो होता है प्रोटीन की कमी से ऑप्शन नंबर जो होता है आपका डी, क्वासियोकर जो होता है बीमारी जो होता है क्या होता है? प्रोटीन की कमी से। अब प्रोटीन के पाचन
प्रोटीन के पचने से क्या होता है, प्रोटीन के पचने से एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा। एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। क्या होती है, एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। यही 20 एमिनो एसिड आपस में मिलकर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी से, किसके, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। रिकेट जो होता है आपका विटामिन डी की कमी से होता है, डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, डी की कमी से होता है। अब बेरी आपका विटामिन बी की कमी से होता है। क्या होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, माइक्रोफोन किसका किस रूप में रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, कि ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन जो होता है आपका, जो होता है कि ध्वनि ऊर्जा को किसमें होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। क्या होता है, माइक्रोफोन जो हम लोग बोलते हैं उसको जो गेन करता है माइक्रोफोन, उसको क्या करता है, हम लोग बोलते हैं ध्वनि। और उसको रिसीव करके उसको किस रूप में बदलता है, विद्युत ऊर्जा बदलता है। किस रूप में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में होता है। तो आपका जो होता है किस में बदलेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, सीमेंस, ओम, कूलाम, किमो। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर, देखिए उल्टा पुल्टा हो गया, ऑप्शन नंबर ई बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी होता है। क्या है, बी है। ओम जो होता है आपका, जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध होता क्या चाहिए, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है किसी भी विद्युत धारा को, विद्युत जो धारा जो जा रही है ना, धारा जो जा रही है, मानी कि इस तरह से धारा जा रही है, तो इस धारा को ये क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। तो जो विरोध करता है वही क्या होता है, प्रतिरोध। मतलब रोध मतलब रुकावट डालना, मतलब किसी जाने वाला की चीज़ तो उसका प्रति होता है, मतलब प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होता है क्या करता है, विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, एसआई मात्रा कूलाम होता है। अब विद्युत आवेश का पूछेगा तो विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलाम, कूलाम बोल दिया था, नहीं, इसका विद्युत मतलब प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब विद्युत आवेश का जो होता है आपका क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। विद्युत आवेश का आपका क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का आपका क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जैव निविकरणीय पदार्थ हैं। अब जैव निविकरणीय पदार्थ कहने का मतलब क्या होता है, पहले देख लेते हैं ऑप्शन, पौधे, पॉलीथीन, कांच, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जैव बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि वैसे पदार्थ जो सड़ गल जाता हो। क्या होता है, सड़ गल जाएगा, ठीक ना। उसको जो होता है कि हम जो होता है कि उसका रूप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं कुछ ही दिन में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपका समाप्त नहीं होता, बहुत लंबे अरसों तक जो होता है कि चलते आता है। तो उस टाइप से जो होता है कि दो तरह का हो जाएगा। एक जो होता है जैव निविकरणीय, क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय होता है। इसी में एक जोड़ देते हैं अनिम्नीकरणीय। तो अनिम्नीकरणीय का मतलब कि उसको हम जो सड़ा गला नहीं सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हम सड़ा गला नहीं सकते हैं। तो उससे जो होता है हम क्या बोलेंगे, अनिम्नीकरणीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनिम्नीकरणीय करेंगे। इसको हम विघटित आराम से कर सकते हैं। जैसे आपका जो होता है कि आपका घरेलू कचरा है, घरेलू कचरा जो होता है कचरा जो होता है आपका सड़ गल के वो खत्म हो जाता है। लेकिन अनिम्नीकरणीय में जैसे प्लास्टिक जो होता है बहुत दिनों तक जो होता है, इसको फेंक दीजिएगा, कहीं भी फेंक दीजिएगा, कितनों गाड़ दे, कुछ भी कर लीजिएगा, जला भी दीजिएगा तो अपना रूप बदल लेगा, लेकिन उसका थोड़ा हल्का ठोस जो होता है आपका क्या होता है, बचा हुआ ही रहता है। तो इसको हम लोग जो होता है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम क्या बोलेंगे, अनिम्नीकरणीय। तो पॉलीथीन जो होता है एक प्रकार क्या है, अनिम्नीकरणीय है। क्या है, अनिम्नीकरणीय है। इसको परिवर्तन नहीं कर सकते, इसको विघटित नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाषणीय गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए में है आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, के कार्बन मोनोऑक्साइड, के क्लोरीन। तो कमरे के ताप पर जो होता है तत्व जो होता है, कमरे के ताप पर एक जो होता है गंध युक्त हरी पीली जो गैस देती है वो कौन देती है, आपका क्लोरीन देती है। ऑप्शन नंबर डी जो होता है क्या होता है, क्लोरीन देती है। क्या देती है, क्लोरीन देती है। क्लोरीन जो होता है आवर्त सारणी के वर्ग कितना में रहते हैं, 17 में है। कितना में है, वर्ग 17 में है। अगर आवर्त पूछेगा तो आवर्त जो है ये सब निकालने वाला चीज़ है। आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो केमिस्ट्री में ऑटोमेटिक आप जो है कोई भी क्लोरीन हो, आयोडीन हो, या फिर सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, किसी का भी अगर पूछेगा कि वर्ग किस वर्ग में रखते हैं, किस आवर्त में रखते हैं, तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आवर्त जो होता है कितने में होते हैं, 3 में है। कितने में होते हैं, 3 में है। इससे जो होता है कि हैलोजन वर्ग भी कहते हैं। इससे क्या बोलते हैं, हैलोजन वर्ग बोला जाता है। कैसे, कौन सा वर्ग बोलता है, हैलोजन वर्ग भी इससे हम लोग कहते हैं कि कहते हैं, क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी तत्व के ऊपर आधारित है। यहाँ पे जो आवर्त सारणी जो होता है किसके ऊपर आधारित है, तत्व के किस गुण के ऊपर आधारित है, संयोजकता पे है कि परमाणु क्रमांक पे है कि परमाणु द्रव्यमान पे है कि तुल्यांकी भार पे है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है वह जो होता है आपका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के ऊपर जो होता है कि आधारित है। किस पे है, एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी बोलते हैं परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और यह जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी का जो होता है कि खोज जो होते हैं, खोज किसने किए हैं, खोज जो होते हैं मोसले साहब किए हैं। कौन किए हैं, मोसले ने किए थे 1913 में। क्या किए थे, 1913 में किए थे। इसके अनुसार जो होता है आवर्त की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या कितना होती है, 18 होती है। क्या होती है, वर्ग। जिसे मान लीजिए कि ये आवर्त सारणी है, क्या है, ये आपका आवर्त सारणी है। तो ये जो ऊपर जो आपका खड़ी इस तरह से लाइन खींच रहे हैं, ये जो खींच रहे हैं ये आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्या हो गया, वर्ग हो गया। ये हॉरिजॉन्टल आपका इस टाइप से जो खींच रहे हैं, इस टाइप से जो खींच रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, आवर्त हो गया। ये क्या हो गया, आपका आवर्त हो गया। क्या हो गया, आवर्त हो गया। तो इसकी संख्या कितनी है, 7 है, जबकि वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, आपको पता है कि इसमें से पादप हार्मोन क्या है, प्लांट हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, क्लोरोफिल। तो पादप हार्मोन जो होता है ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीन है। क्या है, ऑक्सीन है। ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है जो पादप को वृद्धि करने में जिम्मेदार लेता है। क्या होता है, पादप को क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है। इसके शीर्ष पे जैसे पौधा हो गया तो इसके ऊपरी शीर्ष पे जो होता है कि आपका क्या होता है, आपका हार्मोन पाया जाता है ऑक्सीन। और यह जो होता है आपका फल और फूल को गिरने से बचाता है, फल और फूल को गिरने से क्या करता है, बचाता है। अगर इसका नाम एक और है, ऑक्सीन का जो होता है दूसरा नाम पूछेगा, तो ऑक्सीन का दूसरा नाम पूछेगा तो आपको बताना है कि ऑक्सीन जो होता है इसका दूसरा नाम है क्या होता है, दूसरा नाम पूछेगा, दूसरा नाम थ्री इंडोल एसेटिक एसिड। क्या होता है, 3 इंडोल एसेटिक एसिड। इसी को हम लोग शॉर्ट बोलते हैं IAA। क्या बोलते हैं, IAA, 3IAA। तो ये क्या होता है, दूसरा नाम है। ऑक्सीन का दूसरा नाम पूछेगा तो बताएगा 3 इंडोल एसेटिक एसिड। अब आज के लिए इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।